कीजिए और देखिए आपका सबकॉन्शियस आपको किस नई दिशा में ले जाता है। अगर सबकॉन्शियस आपको अनलिमिटेड अबंडेंस दे तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे? वेल्थ, फेम या ग्रोथ? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। सोचिए जरा, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कहां से आती है? क्या वो आपकी नौकरी से आती है, आपकी संपत्ति से आती है, या फिर उन रिश्तों से जिनमें आप जीते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, रिश्ते ही आपकी असली संपत्ति है। और ये रिश्ते कैसे होंगे, खुशहाल या तनावपूर्ण, ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस में प्यार, क्षमा और दया भरे हैं तो आपकी जिंदगी रिश्तों और खुशी से भर जाएगी। लेकिन अगर उसमें नफरत, ईर्ष्या और संदेह की गंदगी जमा है तो हर रिश्ता बोझ बन जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आपके मन में रोज कौन से विचार उठते हैं? क्या वो आपके रिश्तों को हील कर रहे हैं या उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, एक आदमी ने हर दिन अखबार में नकारात्मक खबरें पढ़ने की आदत बना ली थी। वो उन घटनाओं को इतना अब्सॉर्ब करने लगा कि उसका सबकॉन्शियस डर और चिंता से भर गया। धीरे धीरे उसका शरीर बीमार रहने लगा और उसके रिश्तों में भी चिड़चिड़ापन आ गया। सोचिए, सिर्फ कुछ नकारात्मक विचारों को रोज फीड करने से उसकी सेहत, उसकी खुशी और उसके रिश्ते सब बिगड़ गए। अब आप खुद सोचें, क्या आप भी रोज नेगेटिविटी अपने सबकॉन्शियस में भर रहे हैं? चाहे वो खबरों से हो, कॉन्वर्सेशन से हो या अपने ही विचारों से। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक अद्भुत तुलना करते हैं। आपका सबकॉन्शियस एक आईने की तरह है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको दूसरों में दिखता है। अगर आप भीतर से आलोचना से भरे हैं तो हर कोई आपको आलोचक नजर आएगा। अगर आप भीतर से प्यार और क्षमा से भरे हैं तो दुनिया भी आपको वही लौटाएगी। करता है जो आप उसे दिखाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप दूसरों में वही देख रहे हैं जो वास्तव में आप अपने भीतर रखते हैं? अगर आप किसी से नाराज हैं तो दरअसल आप उस व्यक्ति को नहीं, खुद को सजा दे रहे हैं। नफरत और गुस्सा आपके सबकॉन्शियस में झड़ की तरह फैलते हैं और धीरे धीरे आपकी खुशी और सेहत को नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सच्चा हीलिंग तभी संभव है जब आप क्षमा करना सीखें। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की गलती को सही ठहरा रहे हैं। इसका अर्थ है आप खुद को उस जड़ से मुक्त कर रहे हैं जिसे आप अब तक ढो रहे थे। अब सोचिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप आज भी माफ नहीं कर पाए। क्या आप महसूस करते हैं कि उस गुस्से ने आपकी खुशी छीन ली है? प्यार एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबकॉन्शियस को सबसे जल्दी ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप प्यार के विचार भरते हैं तो ना सिर्फ आपके रिश्ते सुधरते हैं बल्कि आपकी इनर पीस भी गहरी होती है। प्यार हार्मनी पैदा करता है। मान लीजिए आपका कोई करीबी आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। अगर आप सबकॉन्शियस में यही रिपीट करते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, वो बुरा इंसान है, तो आपका सबकॉन्शियस वैसा ही विश्वास मजबूत करेगा और रिश्ता और कड़वा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को आदेश दें, मैं उस व्यक्ति को भी प्यार और दया भेजता हूँ, तो धीरे धीरे आपके वाइब्रेशंस बदलने लगते हैं। और जब आपके वाइब्रेशंस बदलते हैं तो सामने वाला भी उसी एनर्जी से रिसॉन्ड करता है। अब आप खुद सोचें, क्या आप अपने रिश्तों में नफरत भेज रहे हैं या प्यार? शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। जब आप बहुत गुस्से में रहे हों तो आसपास के रिश्ते बिगड़ गए हों, या जब आपने मन से किसी को माफ कर दिया हो तो अचानक वो रिश्ता हल्का और खुशहाल हो गया हो। अब जरा रुककर सोचिए, आप अपने सबकॉन्शियस को रोज कौन से सीड्स दे रहे हैं? प्यार और क्षमा के या गुस्से और नफरत के? एप्लीकेशन, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले उन लोगों की लिस्ट याद कीजिए जिनसे आप नाराज हैं और अपने मन में कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ। देखिए कैसे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उस बोझ से मुक्त होने लगेगा। लव विजुअलाइजेशन। अपने प्रियजनों के चेहरे विजुअलाइज कीजिए और उन्हें प्यार और शांति भेजिए। जितना गहरा आप इसे महसूस करेंगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस उन रिश्तों में हार्मनी लाएगा। ग्रैटिट्यूड हैबिट। हर सुबह 3 रिश्तों के लिए धन्यवाद दीजिए। ये हैबिट आपके सबकॉन्शियस को अबंडेंस और खुशी से भर देगी। अब आप खुद सोचिए, इन तीनों में से कौन सा प्रैक्टिस आप आज से शुरू कर सकते हैं? तो आज का सबक ये है, आपका सबकॉन्शियस आपके रिश्तों और खुशियों का असली आधार है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नफरत सोचेंगे तो नफरत लौटेगी। अगर आप प्यार और क्षमा सोचेंगे तो आपकी दुनिया प्यार और शांति से भर जाएगी। अब मिलकर ये एफर्मेशन बोलें, मैं प्यार और क्षमा के विचार अपने मन में भरता हूँ, या मैं प्यार और क्षमा के विचार अपने मन में भरती हूँ। इसे गहराई से महसूस कीजिए। जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्म होगा। याद रखिए, जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट करोगे।
खुशी पाने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लव, फॉरगिवनेस या हार्मनी? कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखिए। चैप्टर 7, फियर, हैबिट्स एंड बैरियर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अपने डर और आदतें हैं? कई बार हम कहते हैं मौके नहीं मिले, लोग साथ नहीं देते, हालात ठीक नहीं, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं असल बाधा बाहर नहीं, आपके सबकॉन्शियस के भीतर है। आपके अवचेतन में जो डर छुपा है वही आपको पीछे खींचता है, और जो आदतें आपने बिना सोचे समझे अपना ली हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा डर या आदत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, डर वास्तव में कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये तो आपके सबकॉन्शियस में बना एक विचार है। लेकिन जब आप उसे सच मान लेते हैं तो वही डर आपकी हकीकत बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा तैरना सीखना चाहता है। पानी में जाते ही उसका सबकॉन्शियस उसे ये सिग्नल देता है, ये खतरनाक है, तुम डूब जाओगे। वो बच्चा घबराकर पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा बार बार विजुअलाइज करे कि वो आराम से तैर रहा है, पानी उसे सहारा दे रहा है, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस नया प्रोग्राम बना लेता है और एक दिन वो बच्चा सचमुच आत्मविश्वास के साथ तैरने लगता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा डर है जिसे आप सिर्फ इमेजिनेशन से ही मिटा सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार डर की तस्वीर बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर आप बार बार करेज और सक्सेस की तस्वीर बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसी को आपकी हकीकत बना देगा। तो अगर आप किसी चीज से डरते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से, फेलियर से या किसी नई शुरुआत से, तो सबसे पहले उसकी पॉजिटिव इमेज अपने सबकॉन्शियस में डालें। खुद को विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर बोल रहे हैं, या सोचिए कि आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप डर की तस्वीरें बनाते हैं या हिम्मत की? आइए अब बात करें हैबिट्स की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी आदतें वही हैं जो आपके सबकॉन्शियस ने बार बार दोहराकर एक्सेप्ट कर ली हैं। और अच्छी बात यह है, हर आदत बदली जा सकती है। एक पुराना फॉर्मूला है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। यानी पहले कोई ट्रिगर आता है, फिर आप रूटीन एक्शन लेते हैं और उसके बाद रिवॉर्ड महसूस करते हैं। मान लीजिए आप तनाव में आते ही सिगरेट पीते हैं। यहाँ क्यू है तनाव, रूटीन है सिगरेट पीना और रिवॉर्ड है थोड़ी राहत। अगर आप इस लूप को बदल दें तो आदत भी बदल जाएगी। यानी क्यू वही रहेगा तनाव, लेकिन रूटीन बदल दीजिए, जैसे डीप ब्रीदिंग करना, और रिवॉर्ड वही मिलेगा राहत, लेकिन बिना नुकसान के। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिसे आप इस फॉर्मूला से बदल सकते हैं? कई बार सबकॉन्शियस बैरियर्स इतने सटल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे, मैं सक्सेसफुल होने की लायक नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं बदल नहीं सकता। ये बिलीव्स अंदर से आपकी हर कोशिश को साबोटाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जैसे ही आप इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कर देते हैं, बैरियर्स टूट जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी अपनी ही सोच से खुद को साबोटाज कर रहे हैं? प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1. फियर रिमूवल विया इमेजिनेशन। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को फियरलेस वर्जन में देखें। अगर आप स्विमिंग से डरते हैं तो इमेजिन करें कि आप आराम से पानी पर तैर रहे हैं। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो इमेजिन करें कि ऑडियंस मुस्कुरा रही है और आप कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं। 2. हैबिट चेंजिंग फॉर्मूला। किसी भी हैबिट को बदलने के लिए उसका क्यू पहचानें, रूटीन बदलें और नया रिवॉर्ड चुनें। जितनी बार आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस उसी को नया लूप बना लेगा। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी सबकॉन्शियस से नकारात्मक आवाज आए, तुम नहीं कर सकते, तो तुरंत जवाब दें, मैं कर सकता हूं, मैं कर रही हूं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस पुरानी प्रोग्रामिंग छोड़कर नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर लेगा। अब आप खुद सोचिए, इनमें से कौन सी टेक्निक आप आज से शुरू करेंगे? अब मिलकर ये एफर्मेशन बोलें, मैं अपनी आदतें और डर बदलने की शक्ति रखता हूं, या मैं अपनी आदतें और डर बदलने की शक्ति रखती हूं। इसे गहराई से महसूस कीजिए, इसे अपने सबकॉन्शियस में बार बार उतारिए और देखिए आपका डर कैसे डिसॉल्व होता है और आदतें कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। आज आपने जाना कैसे डर वास्तव में सिर्फ एक थॉट है, कैसे इमेजिनेशन से डर को मिटाया जा सकता है, कैसे हैबिट्स क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप पर चलती हैं, और कैसे आप रूटीन बदलकर आदत बदल सकते हैं, और कैसे सबकॉन्शियस बैरियर्स
सेल्फ सैबोटाज करते हैं, जिन्हें पॉजिटिव बिलीफ से तोड़ा जा सकता है। याद रखिए, हैबिट्स रीराइट लाइफ। अगर आज आप एक बाधा मिटा सकते हैं तो वो क्या होगी? फियर, लेजीनेस या एडिक्शन? बॉक्स में बताइए। चैप्टर 8, सबकॉन्शियस एज स्पिरिट एंड फाइनल मैसेज। क्या आपने कभी सोचा है, आपका शरीर तो बूढ़ा होता है, लेकिन आपके भीतर जो असली आप हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। आज आप ये जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस सिर्फ एक मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और आत्मा हमेशा युवा रहती है, हमेशा जीवंत रहती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस ही वो दरवाज़ा है जो आपको आपकी स्पिरिट से जोड़ता है। ये वही स्रोत है जहाँ से आपकी ऊर्जा, आपकी प्रेरणा और आपकी इनर पीस आती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उम्र बढ़ने के बावजूद आपके भीतर कुछ हिस्सा अब भी उतना ही फ्रेश और एनर्जेटिक है जितना बचपन में था? रिलेटेबल एग्जाम्पल, यंग स्पिरिट। कई लोग अपने जीवन के 60 या 70 साल के पड़ाव पर भी कहते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि मैं अंदर से जवान हूँ। शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन स्पिरिट कभी बूढ़ी नहीं होती। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रोज़ ये संदेश दें, मैं रोज़ जवान और एनर्जेटिक बन रहा हूँ, तो आपका मन और शरीर उसी वाइब्रेशन को महसूस करने लगेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रोज़ ये आदेश दें कि आपकी स्पिरिट हमेशा फ्रेश है, तो आपकी ज़िंदगी कितनी अलग दिखेगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक अद्भुत मेटाफर देते हैं। वे कहते हैं, आपका असली सेल्फ आसमान की तरह है। विचार और भावनाएं सिर्फ बादलों की तरह हैं। बादल आते जाते रहते हैं, कभी काले, कभी सफ़ेद, लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है, नीला रहता है, अनंत रहता है। ठीक वैसे ही आपकी स्पिरिट हमेशा स्थिर और शुद्ध है। आपके डर, आपकी चिंताएं, आपकी नकारात्मक सोच, ये सब सिर्फ बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में बसी आत्मा, वो हमेशा प्योर है और यंग रहती है। अब आप खुद सोचिए कि आप खुद को बादलों से जोड़ते हैं या आसमान से? स्पिरिट के साथ जुड़ने का सबसे आसान तरीका है डेली एफर्मेशंस। हर सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस को आदेश दीजिए, मैं अपनी स्पिरिट के साथ हार्मनी में हूँ, मैं जवान हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन एफर्मेशंस को आपकी हकीकत बना देगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस वही करता है जो आप उसे बार बार आदेश देते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी डेली रूटीन में ऐसी एफर्मेशन शामिल हैं जो आपकी स्पिरिट को एक्टिव करे? अब समय है एक छोटी सी रिकैप का। आपने इस पूरी यात्रा में सीखा कि आपके भीतर एक छुपा खजाना है, सबकॉन्शियस माइंड, कि आपका कॉन्शियस आदेश देता है और सबकॉन्शियस उसे ब्लाइंडली फॉलो करता है, कि सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता और मिरेकल्स करने की क्षमता रखता है, कि हीलिंग की शक्ति आपके भीतर है, आस्क, बिलीव, रिसीव, कि धन और सफलता सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का नतीजा है, कि रिश्तों और खुशी की जड़ भी सबकॉन्शियस ही है, कि डर और आदतें बदलकर बैरियर्स तोड़े जा सकते हैं, और अंत में आपका सबकॉन्शियस आपकी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, जो हमेशा यंग और प्योर रहती है। याद रखिए, सबकॉन्शियस को मास्टर करो, लाइफ मास्टर हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, इस पूरी यात्रा से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा? अब एक बार गहराई से इस एफर्मेशन को बोलें, मैं अपनी स्पिरिट के साथ हार्मनी में हूँ। इसे दिल से कहें, इसे अपने सबकॉन्शियस में उतारें और इसे रोज रिपीट करें। आज आपने सीखा, सबकॉन्शियस सिर्फ मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ खजाना है। आपकी स्पिरिट हमेशा जवान है, हमेशा एनर्जेटिक है, और अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश देंगे, तो आप न सिर्फ बॉडी और माइंड को, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस ही आपकी किस्मत है। उसे प्रोग्राम कीजिए और जिंदगी बदल जाएगी। आपकी स्पिरिट को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? एनर्जी, फ्रीडम या हार्मनी? कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखकर बताइए। आपका सबकॉन्शियस ही आपके भीतर का खजाना है। अफर्मेशन, मैं अपने भीतर के खजाने को एक्टिवेट करता हूं। आपका कॉन्शियस आदेश देता है और सबकॉन्शियस उसे ब्लाइंडली मान लेता है। अफर्मेशन, मैं अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आदेश देता हूं। सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता और चमत्कार कर सकता है। अफर्मेशन, मैं सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स डालता हूं। हीलिंग की शक्ति आपके विश्वास में छुपी है। अफर्मेशन, मेरे विश्वास से मेरा शरीर और मन हील हो रहा है। धन और सफलता माइंडसेट और सर्विस से आते हैं। अफर्मेशन, मैं रोज अपनी ग्रोथ और अबंडेंस पर फोकस करता हूं। रिश्ते और खुशी प्यार और क्षमा से पैदा होते हैं। अफर्मेशन, मैं प्यार और क्षमा के विचार अपने मन में भरता हूं।
डर और आदतें इमेजिनेशन और विल पावर से रीराइट हो सकती हैं। अफर्मेशन, मैं अपनी आदतें और डर बदलने की शक्ति रखता हूं। और सबसे बड़ा सत्य, आपका सबकॉन्शियस आपकी स्पिरिट से जुड़ा है, जो हमेशा जवान है। अफर्मेशन, मैं अपनी स्पिरिट के साथ हार्मनी में हूं। अब आप खुद सोचिए, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया। अगर आप सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इन 3 आसान लेकिन गहरे स्टेप्स को आज से ही अपनाइए। सोने से पहले विजुअलाइजेशन। हर रात 5 मिनट अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव पिक्चर्स दीजिए, जैसे आप हेल्दी हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप खुश हैं। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। सोने से पहले उन सब को माफ कीजिए जिनसे आप नाराज हैं। कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और खुद को भी मुक्त करता हूं। ट्विस्ट माइंड फोकस रिचुअल। हर दिन सिर्फ 20 मिनट किसी एक काम पर पूरा ध्यान दीजिए। ये हैबिट आपके सबकॉन्शियस को स्टेबिलिटी और क्लैरिटी की ओर प्रोग्राम करेगी। अब आप खुद सोचिए, क्या ये 3 कमिटमेंट्स आपके लिए कठिन हैं या ये वो छोटे कदम हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? अब मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज से अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का पहला स्टेप कौन सा लेंगे? क्या आप विजुअलाइजेशन चुनेंगे, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस या फोकस रिचुअल? थोड़ा रुकिए, अपने दिल से पूछिए। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस ही आपकी किस्मत है। उसे प्रोग्राम कीजिए और जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये गहराई आपको सही लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिए, आई प्रोग्राम माई माइंड। और इस संदेश को उन सबके साथ शेयर कीजिए जिनकी जिंदगी आप बदलते देखना चाहते हैं। क्योंकि जब सबकॉन्शियस जागता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है।